हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने व्हील अलाइनमेंट के बारे में जानकारी ली। आज की हमारी वीडियो व्हील बैलेंसिंग पर आधारित है। आज हम व्हील बैलेंसिंग के बारे में जानेंगे कि गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग हमें कब करवानी चाहिए और इसको करवाने से गाड़ी में क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग सही समय पर ना करवाई जाए तो गाड़ी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग आउट है या नहीं है, या हमारी गाड़ी में कब हमें व्हील बैलेंसिंग करवानी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम गाड़ी को भगाते हैं, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, जिससे हमारी यात्रा सुविधाजनक नहीं हो पाती। उस कंडीशन के अंदर हमें व्हील बैलेंसिंग करवाने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, व्हील बैलेंसिंग आउट होने का मुख्य कारण टायरों के अंदर चेंजेज या पहियों के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं रह पाते। टायरों के अंदर लगातार चलने की वजह से कुछ कारणों से टायरों के अंदर लगातार घिसावट होती रहती है। इस वजह से उनका जो घूमने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से हमें गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील होती है। व्हील बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर किन किन कारणों से कैसे किस पैटर्न में घिसते हैं। आइए एक बार इनके बारे में मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं। तो दोस्तों, अगर हमारा टायर के अंदर टायर प्रेशर हमने ज़्यादा डाल रखा है, जिसे हम ओवर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ओवर इन्फ्लेशन, टायर ओवर इन्फ्लेशन। टायर के अंदर अगर ज़्यादा एयर प्रेशर डाल देंगे तो टायर बिल्कुल सेंटर से घिसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टायर का जो टीड्स का, ये गाड़ी का टायर का बिल्कुल सामने से जब गाड़ी के टायर को देखेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा। और अगर टायर के अंदर स्पेसिफाइड जो उसके अंदर टायर प्रेशर है, जैसे 33 पाउंड मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मली 33 पाउंड होता है टायर के अंदर टायर प्रेशर, उससे ज़्यादा रखेंगे तो टायर बिल्कुल सेंटर से घिसना शुरू हो जाएगा। ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। अगर टायर के अंदर कम टायर प्रेशर रखा जाएगा, इसे अंडर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन, अंडर इन्फ्लेशन, तो हमारा टायर दोनों साइडों से, किनारों से ज़्यादा घिसेगा। ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा गाड़ी को अगर हम सामने से देखेंगे तो। गाड़ी के टायरों की अगर व्हील अलाइनमेंट आउट है, या व्हील अलाइनमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था टो इन, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल, कैस्ट एंगल, अगर इनमें से कोई भी एंगल डिस्टर्ब है तो टायर किसी एक साइड से घिसना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने बताया, अंदर की तरफ से टायर घिसना शुरू हो गया, या टायर बाहर की तरफ से घिसेगा। ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा अगर गाड़ी के शॉक एब्जर्वर में प्रॉब्लम है तो गाड़ी का टायर एक तरफ से कुछ इंटरवल के बाद लगातार घिसता रहेगा। जैसे यहाँ से घिसेगा, यहाँ से घिसेगा, फिर यहाँ से घिसेगा, ये कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद ऐसे घिसावट होएगी। हमें इस तरह से टायर दिखाई देगा। अगर गाड़ी में किसी व्हील बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, व्हील बैरिंग अगर ख़राब है तो टायर कहीं कहीं से घिसेगा। जैसे यहाँ से घिस गया या फिर यहाँ से घिस गया, इसको एसिमेट्रिकल वियरनेस बोलते हैं। तो ये टायर कुछ इस तरह से घिसा हुआ दिखाई देगा। कई बार गाड़ी को रफ ड्राइविंग किया जाता है और ब्रेकिंग वगैरह भी की जाती है, जो कि नॉन स्टैंडर्ड ड्राइविंग होती है, और हम बहुत इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग करते हैं, जिससे गाड़ी का टायर स्किड करता है और किसी पर्टिकुलर जगह से घिस जाता है। जैसे यहाँ से ये टायर घिस चुका है एक स्पेस से, जो कि मैंने अगर साइड से टायर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन ऐसे घिसा हुआ, ये मैंने जो आपको दिखाया है,
ये सामने से और ये साइड से। तो ये कुछ पैटर्न है टायर के घिसने के। इसके अलावा भी टायर नॉर्मली रोड फ्रिक्शन की वजह से घिसता रहता है, जो कि नॉर्मल वियर एंड टियर जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हील वॉबलिंग या व्हील बबलिंग क्यों होती है और व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो टायर है उसकी बैलेंसिंग आउट होने के बाद हमें सबसे पहले ये सब चीज़ें चेक करनी है। टायर किस पैटर्न में घिसा हुआ है, इनमें से हमें कि जिस भी पैटर्न में लगे, सपोज ये वाला पैटर्न है या ये वाला है या इसमें से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर अलाइनमेंट की वजह से प्रॉब्लम है तो हम अलाइनमेंट करवाएंगे, शॉक एब्जर्वर का प्रॉब्लम है तो शॉक एब्जर्वर ठीक करवाएंगे, और व्हील बेयरिंग का इशू है तो ये करवाएंगे। इसमें से जो भी पैटर्न लगेगा वो हम करवाएंगे। इसके बाद गाड़ी के टायर को उतारकर व्हील बैलेंसिंग मशीन पर लगाया जाता है और वो मशीन डिटेक्ट करती है कि गाड़ी में जो टायर है उसमें किस पोजीशन में उसका जो है वेट लगाना है। उसके अंदर हमें वेट लगाने से पहले या बैलेंसिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर के अंदर जो घिसावट हुई है, घिसावट होने के बाद उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ बताया आपको, कोई भी हम कोई वेट लेते हैं या कोई लोहे का लट्टू लेकर के हम उसको एक धागे से या रस्सी से बांध करके यहाँ हाथ से हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो उस लट्टू पर दो फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। इस लट्टू पर कोई भी गोल घूमते हुई जो ऑब्स्टेकल है या गोल घूमती हुई वस्तु है, सर्कल में घूम रही है, उस पर ये दो फोर्स हमेशा काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रस्सी से बांधकर किसी भी लट्टू को या किसी वेट को ऐसे घुमाया जाएगा तो उस पर दो फोर्स करते हैं। एक फोर्स जो इसको गोल घूमने के लिए मजबूर करता है और दूसरा फोर्स जो इसको बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगा। यदि हम इसको गोल घुमाते रहेंगे तो ये इस दायरे के अंदर घूमता रहेगा, ये एक फोर्स इस पे काम करता है। और अगर हम गोल घुमाते हुए रस्सी अगर हमारे हाथ से छूट जाएगी तो ये बहुत दूर जा कर के गिरेगा, जो कि फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे काम करने की वजह से ये दूर जाके गिरेगा। इसी तरह से हमारे टायर के अंदर भी ये दो फोर्स काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया आपको, यहाँ पर ये हमारा बीच में एक्सल है और ये टायर है। तो जब ये घूमता है तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे काम करते हैं। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बिल्कुल इसके सेंटर में होना चाहिए, जो कि इधर मैंने आपको दिखाया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में, टायर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जिससे हमारा टायर बिल्कुल सीधा चल पाता है, जो कि सीधा चलना भी चाहिए। एक सीधी लाइन में टायर चलने चाहिए जिससे गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा टायर यहाँ साइड से घिसा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको ये अलाइनमेंट की वजह से अगर हमारा टायर यहाँ साइड से घिस चुका है तो यहाँ का वेट कम होगा, यहाँ का वेट इस पोर्शन का ज़्यादा होगा, क्योंकि टायर का जो यहाँ पर वेट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर घिसने की वजह से टायर का वेट कम हो चुका है। उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सपोज यहाँ पर ज़्यादा घिसावट है, यहाँ पर कम घिसावट है, तो वेट में डिफरेंस आ जाएगा। और जब टायर घूम रहा है तो इसके अंदर जो मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर की बजाय इधर आ जाएगा। यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जिससे हमारा टायर जो है थोड़ा सा सिम्मी हो जाएगा। इसको हम सिम्मी व्हील बोलते हैं। सिम्मी व्हील यानी कि साइड में वॉबलिंग करने की कोशिश करेगा, वाइब्रेट करने की, जो कि मैंने ये दिखाया साइड में ऐसे ऐसे चलेगा। और अगर हमारा टायर जो है टायर का
कई बार टायर के अंदर गड्ढे पड़े होते हैं, या जैसे ब्रेकिंग की वजह से मैंने बताया यहाँ ये वाला पोर्शन घिसा हुआ है। इस कंडीशन में जब ये टायर घूमेगा तो ये टायर उछलता हुआ चलेगा, जैसे कि ये मैंने दिखाया, ये टायर ऐसे उछलता हुआ चलेगा। नॉर्मली ये दो ही कंडीशन होती हैं जिससे हमें पता चलता है हमारी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है और हमें व्हील बैलेंसिंग की जरूरत है। या तो टायर ऐसे साइड में सिमी व्हील बोलते हैं और इसको व्हील ट्रैम्प बोलते हैं। व्हील ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स ऐसे उछलता हुआ चलेगा, सिमी मैंने साइड में वाइब्रेट करेगा। इस कंडीशन के अंदर हम व्हील बैलेंसिंग मशीन पर टायर को लगाएंगे, मशीन उसको घुमाएगी और वो डिटेक्ट करेगी जो सरफेस यहाँ का घिस चुका है, यहाँ पर जितना ये वेट है इसके अकॉर्डिंग हमें एक लोहे का वेट लगाना पड़ता है, जिससे हमारा वेट सिमिलर हो जाएगा और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो यहीं सेंटर में काम करेगा और हमारी गाड़ी की वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो एक मैंने एग्जांपल के द्वारा भी इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम अपने बच्चों को किसी झूले में, मेले वगैरह में जाते हैं, झूले में उसको झुलाते हैं, तो इसके अंदर ये सीटिंग बनी हुई होती हैं झूले के अंदर। अगर सीटिंग यहाँ पर हम बच्चे बैठे हुए हैं और बाकी सीटिंग सभी खाली हैं और इसको घुमाएंगे तो ये वाइब्रेट करता हुआ चलेगा, प्रॉपरली स्मूथ नहीं चल पाएगा। अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर, अगर यहाँ पर दो बच्चे हैं इस सीट के अंदर, यहाँ पे भी दो बच्चे बैठा देते हैं तो इसका बैलेंस थोड़ा ठीक हो जाएगा और सभी में इसी तरह से पूरा फिलअप करके इसको बच्चों को बैठा के अगर घुमाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेगा। सेम पैटर्न में टायर का काम होता है। अगर जो मैंने बताया वेट इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा तो ये वाइब्रेट करता हुआ चलेगा। लेकिन अगर टायर में किसी और वजह से प्रॉब्लम है जो कि पैटर्न मैंने दिखाया है तो हमें वो चीज़ें भी ठीक करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ व्हील बैलेंसिंग के बारे में जो मैंने आपको आज बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर जल्दी ही मिलने वाला हूँ। थैंक यू।